आज हम लोग अध्ययन करेंगे जीव विज्ञान के जैव प्रक्रम थर्ड, जैव प्रक्रम तृतीय में परिवहन। आइए हम लोग जानते हैं परिवहन का मतलब क्या होता है। परिवहन का शाब्दिक अर्थ होता है ले जाना और ले आना। क्या होता है? ले आना, ले आना। जिस प्रकार आप लोगों के घर के रसोई में कौन सा ईंधन जलता है? गैस। वो गैस सिलेंडर जब खाली होता है तो सिलेंडर और आकर खाली ले जाता है और भरा हुआ हमें ले जाता है। इस प्रक्रिया को हम परिवहन कहते हैं। क्लियर? यस। मेरे प्यारे बच्चों, जीव विज्ञान में जैव प्रक्रम अर्थात हम मनुष्यों में एक क्रिया होती है। जब हम भोजन करते हैं, भोजन पचता है, पचने के बाद जो उसके पोषक तत्व हैं वो हमारे सभी कोशिकाओं तक पहुंचने चाहिए। ठीक? जब पोषक तत्व सभी कोशिकाओं तक पहुंच जाएगा तब वो कोशिकाएं उसको ग्रहण करेगी और जैविक क्रिया करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब जैविक क्रिया होगी तो कुछ न कुछ ऐसे पदार्थ बनेंगे जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं हानिकारक होते हैं। तो क्या बच्चों, जो पदार्थ बने वो हानिकारक हमारे शरीर में रहने चाहिए? नहीं। उन पदार्थों को बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। तो जिस प्रकार राम जीवन में परिवहन होता है ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में भी परिवहन होता है। यानी सामान लाया जाता है और सामान पहुंचाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे शरीर में परिवहन रुधिर के द्वारा होता है। तो रुधिर के द्वारा परिवहन में कई अंग कई ऊतक काम करते हैं। उन सभी को मिलाकर एक तंत्र बनता है, एक सिस्टम बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। आइए हम जाने, परिभाषित करें सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, परिवहन तंत्र क्या है। परिवहन तंत्र वह प्रक्रिया है, ध्यान रखना, लिखना मत, दिमाग में लिखो। परिवहन तंत्र वह प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और वहां से वर्ज्य पदार्थ को ग्रहण करके वापस लाया जाता है। इसको और अच्छा से करने के लिए हम यहाँ पर रुधिर लगा देंगे। क्या लगाएंगे? रुधिर। अब इसका नाम हो जाएगा रुधिर परिसंचरण तंत्र। क्या हो जाएगा नाम? रुधिर परिसंचरण तंत्र। अब इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे? रुधिर परिसरण तंत्र वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत रुधिर द्वारा पाचन के पश्चात पोषक तत्व व ऑक्सीजन शरीर के पूरे कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है और उन कोशिकाओं से निकले हानिकारक पदार्थ को वापस लाया जाता है। एक बार और, रुधिर परिसंचरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत रुधिर द्वारा ऑक्सीजन, पचे हुए भोजन के पोषक तत्व प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है और उन कोशिकाओं से हानिकारक पदार्थ वापस लाया जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। वापस लाया जाता है। इसे हम रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। आइए, ये रुधिर परिसंचरण दो प्रकार का होता है।
कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला है खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन खुला, खुला समझ रहे हो? मेरे बच्चों, ऐसे परिवहन तंत्र में कोई नाली या कोई नली, ट्यूब नहीं होता है। रुधिर ऐसे ही ऊतकों के बीच बहता जाता है और लेन देन की प्रक्रिया संपन्न करता है। ऐसा खुला परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा संघ के जीवों में पाया जाता है, अर्थात कीट पतंगों में पाया जाता है। तुमने टीडा देखा होगा, तुमने बिच्छू देखा होगा, तुमने केकड़ा देखा होगा। ये सब आर्थ्रोपोडा संघ के जीव हैं। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्लियर हो गया बच्चों? अब दूसरा है बंद परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र यानी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। यह ऐसा परिसंचरण तंत्र है मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें एक विशेष प्रकार की नलिकाएं होती हैं जो बंद होती हैं और पूरे शरीर में फैलती हैं और फिर पूरे शरीर से दूसरी नलिकाओं के रूप में वापस आती हैं। तो ऐसे परिसंचरण तंत्र को बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये एनिलिडा संघ में पाया जाता है और कार्डेटा संघ में पाया जाता है। कार्डेटा संघ में पाया जाता है। ठीक, तो हम लोग कार्डेटा संघ में है। हम लोगों में कैसा तंत्र पाया जाएगा? परिसंचरण तंत्र। कन्फर्म हो गया? तो अब हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र की संरचना। क्या पढ़ेंगे? मनुष्य में परिसंचरण तंत्र की संरचना। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से भाग। मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया कि मनुष्य में परिसंचरण तंत्र की संरचना पढ़ना है। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र की संरचना, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रुधिर परिसंचरण तंत्र का मुख्य भाग हृदय होता है। क्या होता है? हृदय से रुधिर निकलता है एक विशेष प्रकार की नाड़ी द्वारा, जिस नाड़ी को हम धमनी कहते हैं। क्लियर हुआ? रुधिर, हृदय से रुधिर निकलता है एक विशेष प्रकार की नाड़ी द्वारा, जिसे हम धमनी कहते हैं। यह अन्य शाखाओं में बंटकर पूरे शरीर में रुधिर को फैलाता है। क्या हुआ? पूरे शरीर में रुधिर को फैलाता है और पतली पतली नलिकाओं में विभक्त हो जाता है। प्रत्येक कोशिकाओं तक रुधिर को पहुंचाता है और फिर वापस पतली पतली कोशिकाएं मिलते 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 आकर एक मोटी नली में बदल जाती है, जिसे हम शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, अभी चर्चा हम कर रहे थे रुधिर परिसंचरण तंत्र। मुख्य भाग हमारा हृदय होता है। हृदय जो है एक विशेष प्रकार की गति से पंप करता है, जिसे रुधिर बाहर निकलता है एक विशेष प्रकार की नली द्वारा। उस नली को हम धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी द्वारा शुद्ध रुधिर पूरे शरीर में फैलता है, कोशिकाओं तक जाता है। वहाँ से पुनः दूसरी नलियों द्वारा कोशिकाओं से रुधिर वापस आता है और एक मोटी नली के रूप में पुनः हृदय में मिलता है, जिसे हम शिरा कहते हैं। अर्थात ये दो चीज समझ में आई। हृदय से शुद्ध रक्त ले जाने वाली नली को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त वापस हृदय में लाने वाले नली को क्या कहते हैं? वेरी गुड। क्या कहते हैं? पंपिंग करके
रुधिर पूरे शरीर में दिया जाता है और दूसरी नलिका द्वारा पूरे शरीर से रुधिर इकट्ठा करके पुनः हृदय में भेजा जाता है। इस रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्लियर हो गया? सवाल, शुद्ध रुधिर हृदय से किस नली द्वारा जाता है? वेरी गुड, शाबाश बेटा, धमनी द्वारा। और अशुद्ध रुधिर किस नली द्वारा आता है? शिरा द्वारा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आइए अब हम लोग बात करेंगे रुधिर के बारे में। रुधिर क्या है? रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जब बच्चों भ्रूण बनता है तो 3 लेयर बनती है, ठीक? और इसी 3 लेयर से ही पूरे शरीर के अंगों की रचना होती है, ठीक? तो इसी 3 लेयर में से पिछली लेयर को हम कहते हैं मध्य जनन स्तर। क्या कहते हैं? इसी द्वारा इस रुधिर की उत्पत्ति हुई है। इस रुधिर में कुछ पानी भी होता है, कुछ विशेष प्रकार के रसायन भी होते हैं। ये सभी मिलकर के रुधिर का निर्माण करते हैं। इसका पीएच मान निश्चित होता है। इस पीएच मान जो है 4.5 से 5.5 गुना अधिक, स्वाद में नमकीन, हल्का, क्षारीय, 7.3 से 7.5 तक अपारदर्शी पदार्थ होता है। एक सामान्य 70 किलो व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर रुधिर पाया जाता है। बस आज इतना ही बच्चों।